दोस्तों, आज हम 8th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है संसाधन। तो आइए देखते हैं संसाधन क्या होते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है उसे हम संसाधन कहते हैं। अच्छा, अब ये संसाधन कैसे बनते हैं? तो एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता, उनकी प्रायोज्यता उसे संसाधन बनाती है। वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य हो। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। किसी चीज का यूज होगा तभी तो वो संसाधन बन पाएगी। अगर कोई चीज यूजलेस है वो संसाधन नहीं बनती। कुछ संसाधन आर्थिक मूल्य रखते हैं जबकि कुछ संसाधन आर्थिक मूल्य नहीं रखते। लेकिन क्या है, महत्वपूर्ण दोनों होते हैं। ये दोनों ही मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अच्छा, देखिए पेटेंट क्या है। तो पेटेंट का मतलब होता है कि किसी विचार या किसी आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, एकमात्र राइट किसी विचार पर या किसी आविष्कार पर होना क्या कहलाता है? पेटेंट कहलाता है। आगे देखेंगे टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी क्या है कि किसी कौशल करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। कोई भी स्किल करना है आपको, कोई भी वस्तु बनानी है, तो उस वस्तु को बनाने में आपके द्वारा यूज किया गया नया ज्ञान क्या है? टेक्नोलॉजी है। समय और टेक्नोलॉजी दो ऐसे फैक्टर हैं जो पदार्थों को संसाधन में बदल सकते हैं। अच्छा, लोगों के विचार, उनके ज्ञान, उनकी आविष्कार, उनकी खोज ही है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। कैसे कि आग की खोज की मनुष्य ने, आग की खोज से ही खाना पकाने की भी पद्धति आई। तो आग की खोज से क्या हुआ और अधिक संसाधनों की रचना हुई। जैसे कि आग की खोज ने खाना पकाने की पद्धति की रचना कर दी, आविष्कार कर दिया। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों की। वो संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना ही यूज में आ जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि वायु है, सांस लेते हैं हम वायु को, उसमें हमें अधिक संशोधन नहीं करना पड़ता। जल भी है, मृदा भी है और खनिज भी है। अब प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर? विकास के आधार पर, उनके प्रयोग के स्तर के आधार पर, उनके ओरिजिन के आधार पर, उनके भंडार के आधार पर, उनके वितरण के आधार पर। आगे देखते हैं कि विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। कैसे? एक वास्तविक संसाधन, एक संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन में हम भूटान का उदाहरण लेके समझेंगे कि भूटान के पास बिजली बनाने के लिए पर्याप्त डैम हैं, नदियां हैं प्राकृतिक संसाधन के रूप में, जिन पर वो डैम बनाकर बिजली उत्पन्न करता है और वो विदेशों को भी बेचता है। भारत खरीदता है उससे बिजली। अब तो उसके पास क्या है? वास्तविक संसाधन है, उसका वो प्रेजेंट में क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। संभाव्य संसाधन क्या होते हैं? संभाव्य संसाधन जिनकी संसाधन तो है लेकिन अभी वो यूज में नहीं है, भविष्य में उनके यूज की संभावना है, पोटेंशियल रखते हैं वो। जैसे हम नेपाल का उदाहरण लें तो नेपाल के पास नदियां हैं, तो नदियों से बिजली बनाने की उसके पास काफी क्षमता है। लेकिन अभी फिलहाल उसके पास डैम उपलब्ध नहीं है जिससे वो बिजली बना नहीं रहा है या कम बना रहा है। जिस मात्रा में उसके पास संसाधन उपलब्ध हैं उनका लाभ अच्छे से नहीं उठा पा रहा है। तो और वो
उसे लगता है या उसके पास इतनी संभावना है कि वो भूटान से अधिक बिजली उत्पादन कर सकता है, इतने संसाधन उसके पास हैं, लेकिन संभावना है संसाधनों की, प्रेजेंट में वो उनका यूज नहीं कर पा रहा। आगे देखेंगे, नवीकरण प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय में बांटा गया है। नवीकरणीय जिनका बार बार यूज हो सकता हो, अनवीकरणीय जो बार बार यूज में नहीं आ सकते, जिनका सीमित भंडार है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों साल लग सकते हैं। आगे देखेंगे, संसाधनों के वितरण के आधार पर एक होती हैं सर्वव्यापक संसाधन, एक होते हैं स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक जैसे कि वायु है, सभी जगह पाई जाती है। स्थानिक जो केवल कुछ ही स्थानों पर या स्थान स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे कि तांबा है, जैसे कि लोहा अयस्क है। आगे देखेंगे, मानव संसाधन क्या है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने के लिए ज्ञान हो, कौशल हो और टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, जो या कहें अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना चाहिए और मानव संसाधन विकास कहलाता है। अगर कौशल में सुधार करता है मनुष्य, लोगों की कौशल में सुधार करना क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव संसाधन से मतलब क्या है, लोगों की संख्या, उनकी योग्यता, चाहे शारीरिक योग्यता हो चाहे मानसिक योग्यता हो, और मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। आगे देखते हैं संसाधनों का कंजर्वेशन, संरक्षण। तो संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अच्छा, अब सतपोषणीय विकास क्या कहलाता है, जिसे कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वो वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करते रहें। इस प्रकार संसाधनों का विकास, इस प्रकार संसाधनों का यूज किया जाए तो सतपोषणीय विकास कहलाता है। आवश्यक संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतपोषणीय विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। आगे देखते हैं, एक चीज ध्यान रखिए कि जिस समय ये एनसीईआरटी का चैप्टर बनाया गया था, उस समय सस्टेनेबल गोल की गोल नहीं आए थे, तो उनके केवल कुछ सिद्धांत आए थे जिन्हें हम यहाँ देखेंगे। पहला है कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। जो भी जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन सभी की देखभाल कीजिए, आदर कीजिए। दूसरा क्या है कि मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाइए और पृथ्वी की जीवन शक्ति, उनकी विविधता का संरक्षण करना, कि पृथ्वी पर जो भी जीव पाए जाते हैं, जो भी जैव विविधता पाई जाती है, उसका संरक्षण करके रखा जाए। जीवन में विविधता का संरक्षण करना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। प्राकृतिक संसाधन है, उनके
ह्रास को, उनके समाप्त होने की संभावनाओं को कम किया जाना चाहिए। और क्या है, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। पर्यावरण के प्रति संरक्षण का व्यवहार होना चाहिए, पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। आगे, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, कि जो भी समुदाय हैं उन्हें पर्यावरण के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए और पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए और उसकी सुरक्षा करने के योग्य बनना चाहिए। आगे देखेंगे, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसी प्रकार हम आगे चैप्टरों को बनाएंगे। आपको चैप्टर पसंद आए तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले चैप्टर में।